डॉक्टर विलियम ने जब उन्हें चेताया कि अब वक्त आ गया है रुक जाने का, तब तक एम्मा और जैक उस जादुई चायदान के लालच में डूब चुके थे। दोनों ने डॉक्टर को घर से निकाल दिया, मानो अब वो बेकार हो गया हो। रात में उनका पुराना मकान मालिक नशे में धुत होकर घर में घुस आया और बिना सोचे समझे चायदान उठाकर भाग गया। सड़क पर जाकर उसने उसे फेंक दिया और अपनी गाड़ी से कुचल डाला। पर हैरानी की बात ये कि चायदान पर एक खरोंच तक नहीं आई। अगले दिन एम्मा और जैक ने डॉक्टर को ढूंढ निकाला। उसने पुरानी तस्वीरें दिखाई, कहा कि ये चायदान 2000 साल पुराना है और जिसने भी इसे रखा उसका अंजाम हमेशा बुरा हुआ। बस जरा सी बुराई दिल में आई नहीं कि ये चीज उसे बढ़ाकर नष्ट कर देती है। डॉक्टर ने समझाया। वो बोला, अगर हो सके तो इसे मुझे सौंप दो, मैं इसे ऐसी जगह दफन कर दूं जहां कोई कभी न पहुंचे। पर एमा मुस्कुराई, हम तो बस थोड़ा बहुत पॉकेट मनी बना रहे हैं, हमारी नीयत साफ है। डॉक्टर ने सिर हिलाया, उसे पता था अब लालच बस शुरू हुआ है। रात को वही दो दाढ़ी वाले गुंडे उनके घर में घुसे और सारा पैसा लूट ले गए। एमा ने चायदान से उनका सामना करने की कोशिश की, मगर उन्होंने उसे छूने से भी डर जताया। वे पहले से जानते थे इसका रहस्य, इसलिए सिर्फ पैसे लेकर भागे। पैसे गायब और चायदान से निकलने वाले नोट भी अब कम होते जा रहे थे। मजबूरी में जैक फाइट क्लब पहुंचा। थोड़ी शराब पीकर उसने एक पहलवान को उकसाया और जैसे ही वो पिटने लगा, चायदान फिर नोट उगलने लगा। अगले दिन डॉक्टर ने जैक को सड़क पर रोका। अब भी वक्त है बेटा, ये चीज तुम्हें अंदर से खा जाएगी। उधर एमा ने देखा कि एक स्केटबोर्ड वाला लड़का गिरा और चायदान फिर नोट उगलने लगा। उसे समझ आ गया कि दूसरों का दर्द ही इसका ईंधन है। दोनों ने इंसानियत भुला दी। अस्पतालों, फाइट क्लब, हर दुखती जगह पर वो चायदान लेकर पहुंचने लगे। एमा की लालच अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन सड़क पर उसने भिखारी को देखा और कार मोड़कर उसे मारने तक की सोच ली। जैक ने आखिरी वक्त पर स्टीयरिंग घुमा लिया। अब बहुत हो गया, हमें ये चीज डॉक्टर को लौटानी ही होगी, उसने कहा। पर एमा तिलमिला उठी, तुम हमेशा डरते रहते हो, कभी बड़ा सोच नहीं सकते। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ा। उसी पल एक कार तेजी से गुजरी। एमा बाल बाल बची और फिर जमीन पर ढेरों नोट उड़ने लगे। एमा को समझ आया, दिल का दर्द भी चायदान को खुश करता है। अब दोनों बैठकर एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। जैक बोला, मेरे पास आज भी अपनी एक्स की तस्वीर है। चायदान ने तुरंत नोट बरसाए। एमा बोली, मैंने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हारे ही मकान मालिक के साथ। जैक का दिमाग सुन्न और कमरा नोटों से भर गया।